यो सुमरत सिद्ध होय गणनायक करिवर वदनु करहु अनुग्रह सोय बोधिराज गुरु सदन ऊपय वाचाल आगुचर गिरिवर गान जासु कृपा उदयाल प्रभु सकल कलिमल दान शील सरोरु श्याम करुण्य अरुण बारिज नयन करहु सुमन और धाम सदा चीर सागर शयन कौन इंदु समुदे उमारमन करुणा अयन जाय दीन पर करहु कृपा मरुदन मयन बांधव गुरु पद काज कृपा सिंधु महामोयतम ओम जासु वचन कवि करनिकर सियाल रामच भज जय शरणम शंकर हरिओ जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड श्लोक। शांतम स्वास्थ्यम प्रमेय मग्नमनंगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेदम व्यूम रामाख्यम जगदीशम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि बंदेण्यम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी ने निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि धाम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय में दिए सत्यम पदानि चा भवान खिलांतरात्मम भक्तिम प्रियक्ष रघुपुण्यम पुण्यम निर्वाणाम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही है। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ मुनि, अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधाम नयन शैलावधेयम धनुषं कृशानुयानासं सकल गुण निधानम बाण राणामधीशम धूपति विभक्तम रघुपति प्रिय भक्तम बात जाताम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेर के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन की ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गणों के निधान बाणों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजरु बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ संकट हारी जामवंत के वचन सुहाए सोने हनुमान हृदय अति गाय तब लगे मोय पर क्यों तुम भाई सहे दुख कन मूल फल पाई
जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगे आवा जब लगे आवो सीता ही देखी, ओ काज मोहे हरस विषेकी। जय कही नाय सबने कहू माता, चलो हरसी धरे रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतिक कूच चढ़ाऊं ताऊ पर। बार बार रघु तीर समारे, कर क्यों पवन तनय बलो भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जय गिरि चरण दे हनुमंता, चलो सुगा पाताल तुरंता। ये में अमोघ रघुपति करुणाना, यही भांति चलो हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय में नाथ होय श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान तहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोए कहाँ विश्राम। सिया बलराम चंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू लिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। मंगल भवन मंगल हारी, रवौ सुधा शरत अजरु बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। जात पवन सुत देवनु देखा, जानहि कौ बल बुद्धि विषेखा। सुरसाना ऐन कई माता, पटेन आय कही वाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोए दीन हारा, सुनते वचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कही सुत रवहु सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब वदन पटे आई, सत्य कहो कोई जान दे माई। कब नहु तजतन दे नहीं जाना, ग्रसति न मोह कहो हनुमान। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जनवर तय बदन पसारा, कपितनु की दो गुण विस्तारा। सो रहे जो जन मुख तय कहु, तुरत पवन सुत बत्तीस भयउ। उसने
योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख दिया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुर सावधान बढ़ावा, तास दून का रूप दिखावा। सत्य योजन तय आनन कीना, अति लग रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठ पुण्य गायवा, मांगा विदाताय सिरुनावा। ओय सुरन जय लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोरु में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करे हूँ, तुम बल बुद्धि निदान। आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान सिया। अल रामचंद्र भजु जय शरणम शंकर हरिओ। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। तब श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। मंगल भवन मंगल हारी, रवौ सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ संकट हारी। निश्चर एक सिंध मोरयि, करि माया नव के खग गयि। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल विलोक दे पर छाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गाय छाए सक सोना उड़ाई, यह विधि सदा गगन चर खाई। सोई चल हनुमान कर कीना, तासु कपट कपितुर तहि कीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताय मार मारुते सुत वीरा, मारी दीपार गयो मति धीरा। ता जाय दे वन शोभा, कुंजत चय के मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्परस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सोहाए, खग मृग ब्रह्म देखी मनु भाए। शैल विशाल देखे के आगे, तापर दाय चढ़ऊ भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। मन कछु कपि अधिकाई, प्रभु प्रताप जो का नहीं खाई। गिरि पर चढ़ लंका तय देखी, कहे न जाए दुर्ग विषेकी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी
की कुछ भी बढ़ाई नहीं। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उत्तांग जल निधि जाऊं पासा, कनक कोटि कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे, चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदरा, यतना घना चौहट रट सुभट वीति, चार पुर बहु विधिवाना। रज भाजी खच्चर निकर पदचर, रथ वरुतन को बने, बहुरूप निश्चर यूत अतिवर, सैन वरनक नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों से राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन भाग उपवन बाटिका कूप भापी सोई, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मन मोवई। कौमाल दे विशाल शैल समान अतिवत कर जाई, नाना अखार रहे बहुविध एक एकन तर जाई। वन भाग उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और वावड़ियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग देवता और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कई पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हुए एक दूसरे को ललकारते हैं। कर जाता न घाटे कोटे न विकट, तन नगर चहु दिस रक्षहि। कहूँ महेश मानुष देनु कर, अज खल निशाच रक्षहि। ये लाग तुलसी दास इनकी कथा कछ एक है कही, रघुवीर सर तीरथ शरीरन त्याग गत पई सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दीवारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कई दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसीलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। और रखवारे देखो कपि मन की न विचार, अति लघु रूप धरो निशी, नगर करो पैलार सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मंगल भवन अमंगल हारी, रमौ सुदशरथ अजय बिहारी। दीन दयालु बिरध संभारी, रघुनाथ संकट हारी। मसक समान रूप कपधरी, लंक चलन सुमिर नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चलसी मोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है? जाने नहीं कमर, जाने नहीं
मरम सट मोरा मोर आहार जहाँ लग तोरा मुठका एक महा कपिहानी रुदिर मत धरनी घन मनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकवि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुण्य संभारे उठी सो लंका जोड़ पान कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्मावर दीना चलत विरंज काम वही कीना। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल हो सीते कपि के मारे तब जानो से निश्चर संगारे। तात मोरे अति पुण्य बहुता देखो नैन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संगार हुआ है जान लेना। हे तात, मेरे में बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्र भर से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तो लायक अंग तुलनता है सकल मिले जो सुख लव सत्य संग सिया। कल रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल ब्रज संहारी हरो नाथ ढवारी। प्रवस नगर की जय सब काजा हृदय राख कौशल गुरु राजा। करर सुधारिप करई मिताई गोपत सिंधु अनल से तिलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में ढके हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए देश अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गणों से मेर देनु समताही राम कृपा कर चितवा जाई। अति लघु रूप धर हो हनुमाना पैठा नगर सुमेर भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेर पर्वत उसके लिए लक्ष्य के समान हो जाता है। जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा देखे जाता है अग्नि योधा। गयो दशानन मंदिर माही अति विचित्र कहीं जात सुनाई। उन्होंने एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य अयोध्या देखे, फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते ही मंदिर मौन दीख भवन एक पुण्य दीख सुहावा हरि मंदिर तय भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायोदय अंकित ग्रह शोभा वर्णन जाए नौ तुलसी का वृंदित है देखे हर से कपिराय सिया। कल रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के
वृक्ष समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ बिहारी दीन दयालु बिरधु संवारी हरो नाथ संकटवारी लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन करवासा मनमोह तरक करहि कपि लागा ते समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम ते सुमिरन कीना हृदय हरष कपि सज्जन कीना ऐसन अति करहु पहचानी साधु ते हो न काल ज्ञानी। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युक्त लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि बचन सुनाए सुनत विभीषण उठत ही आए कर प्रणाम पूछिए कुशलाई विप्र कहो निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। पुकारा सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछे और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए कि तुम हरिदासन मैं कोई मोरे हृदय प्रीति अति होई कि तुम राम दीन अनुरागी आयो मोए करण बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई है? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही है, जो मुझे बड़ भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मनो मगन सुमेरे गुण ग्राम सिया बलराम चंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ बिहारी दीन दयालु वृद्ध संभारी हरो नाथ तुम संकट भारी सुनो पवन सुत रानी हमारी जिम दर्शन ने बहु जीव विचारी तात कभू मोए जानी अनाथा करे कृपावान कुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूरकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तन कछु साधन नाही पीत न पद सरोज मन माही और मोह भाव भरोसे हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। मेरे तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह कीना तो दरस हट दीना सुनो विभीषण प्रभु की रीति करई सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सब सेवक पर
सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सभी विधीना, प्रात ले जो नाम है हमारा, कई दिन ताय न मिले हारा। भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों बंदों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। असु में अतम सखा सुन वो पद रघुवीर, कीन कृपा सुमिर गुणु परे विलोचन नीर सिया। बलरामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा आदम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। मंगल भवन मंगल हारी, दशरथ जय बिहारी, दीन दयाल वृद्धि संवारी, हरो नाथ संकट वारी। जानत हूँ स्वामी विसारी, फिर काहे न हो दुखारी। यह विधि कहते राम गुण ग्रामा, पावा अनिवार्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिवर्चनीय परम शांति प्राप्त की। पुलिस कथा विभीषण कही, यह विधि जनक सुता तहि रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई। कर सही रूप गयो पुण्य तयवा, बने अशोक सीता रह जयवा। भीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मशक शरीखा रूप धारण भाग गए, जहाँ अशोक वन में बन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देखे मन मऊ हीन प्रणामा, बैठे बीते जाति निज जामा। रसे तन शीस जटाई की बहनी, जपति हृदय रघुपति गुरु श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया। उन्हें बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेड़ी लट रही है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती है। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी वा पवन सुतो, देख जान की दीन सिया। कल रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं। और मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। मंगल भवन मंगल हारी, दशरथ बिहारी। दीन दयाल वृद्धि संभारी, हरो नाथ हम संकट भारी। तर पल्लव रहा लुकाई, करें विचार करूं भाई। ते अवसर रावण तय आवा, संग नार वो किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि ये भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत ही स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खल सी तही समझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया,
साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सियानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलोक मोरा, तृणधरी ओट कहती वह देही, समराधिपति परम सनेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्राण है, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ परम पर्दा करके कहने लगी, सुन दस मुख खद्दोत प्रकाशा, कहो की नलिनी करई विकासा, असमन समझी कहती जानकी, खल सुध नहीं रघुवीर वान की। हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं। सठ सुने हरियाण होई, अदम निर्लज लाज नहीं कोई। रे पापी, तू मुझे सोने में हल्लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। आप ही सुन खदो तिसम, राम ही वान समान, परुष वचन सुन काड़ी असी, बोलाती किसियान सियावले, रामचंद्र भज जय चरण, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ जल बिहारी, दीन दयालु मृदु संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी, सीता ते मम कृति अपमाना, कटयो तब सिर कठिन कृपाना। नाहित सपदि मानो मम वाणी, सुमक तिन ते जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु जी करे कर समद सिकंदर, सो भुज कंठ कि तवे सिगोरा, सुन सट यश प्रवाह में पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सर सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहासी अरु मम परितापा, चंद्रहासी मम परितापम, रघुपति विरय अनल संजातम, शीतल निशित बहसी वर धारा, कह सीता मम दुख भारा। सीता जी कहती है, हे चंद्रहास, तलवार श्री राम रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा को बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तुम मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत वचन कुनि मार धावा, मत नया कहीं नीत बुझावा, काशी सकल निशिचरण बुलाई, सीता वो भी त्रास जाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मांगने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस मैं कहा न माना, तो हमारा विकार कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा न माने
तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। बाबा ने कहा उधर सिकंदर यहाँ पिशाचिनी मृन सीता त्रास दिखावई तनय रूप मंद सियावर राम चंद्र भज जय शरणम शंकर हरिओ जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धारण कर सीता जी को भय दिखलाने लगे। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ बिहारी दीन दयालु वृद्ध संहारी हरो नाथ मम संकट हारी त्रिजटा नाम राक्षसी एका रामचरण रति निपुण विवेका सब नो बोली सुनाए सिया सपना सीता से करही अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी। वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी जातुदान सेना सब मारी खरे अरुण नगर ने 10 शीशा मुंडित सिर खंडित भुज वीसा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाओं कटी हुई हैं। यह विधि सो दक्षिणे दिशि जाई लंका मनो विभीषण पाई नगर फिरी रघुबीर दुहाई तब प्रभु सीता भूलि पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फैल गई। तब प्रभु ने श्री सीता जी को बुला भेजा। यह सपना में कहूँ पुकारी वो सत्य गए दिन चारी तासु बचन सुनी ते सब डहरी जनक सुता के चरण परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। जय तय गई ये सकल तब सीता कर मन सोई मास दोष बीत हुई मारई निश्चर पोच सिया रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगे कि 1 महीने बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ बिहारी दीन दयालु वृद्ध संभारी हरो नाथ मम संकट हारी त्रिजटासन बोलिए कर जोरी मात विपत्ति संग नहीं ते मोरी तजो दे करो बेग भाई दुसय मिले अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली है माता तू मेरी विपत्ति की संगनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। शाम हो चला है अब यह सहा नहीं जाता। आनी काटे रचिता बनाई मातुअनल पुण्य ही लगाई सत्य करे मम पीत सयानी सुने कुशल सूल समवानी। काट लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता फिर मैं उसमें आग लगा दे। हे सयानी तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गई समझायसी प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाय निशनानल मिल सुनो सुकुमारी अस कहीं सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चल पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयस सुनाया। उसने कहा हे सुकुमारी सुनो रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा वचन
वह अपने ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिले न पावक मिले न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनिनावत एक तारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक मय शशि न आगी, मानो मोए जाने अगतिवागी। सुनय विनय मम विटप अशोका, सत्य नाम करु मन शोका। चंद्रमा अग्निमय है किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन की शिमलय अनल समाना, देख निजन कर निदाना। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपह कलप समगीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है। अग्नि दे विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह ने परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि तो चने सो के अंगार। दीन हर्षि उठ कर गयो, सियावर रामचंद्र पज जय शरणम शंकर हरिओ। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, हरि की जय। तो हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ बिहारी। दीन दयालु वृद्ध संहारी, हरौनाथ मन संकटहारी। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितौ मुद्री पहचानी, हरस विषाद हृदय कुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विश्वास से हृदय में अकुला उठी। जीत को सकई अजय रघुराई, माया ते सिरसी नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोलो हनुमाना। वे सोचने लगे, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय है, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से, ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। लागी सुनई श्रवण मन लाई, आदि सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जय कथा सुहाई, कहीं सो प्रकट हो तिकिल भाई। अब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिरकर मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में यानी, दीन राम तुम कहो सही मदानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता,
आया अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए है साई रानी निशानी यह पहचान दी है। नरवान रही संग कहूँ कैसे है, कहीं कथा वही संगति जैसे। सीता जी ने पूछा नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ। तो हनुमान जी ने जैसे संग संग हुआ था वह सब कथा कही। कपि के वचन सपड़े में सुन उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन है कृपा सिंधु करदास सिया। फल रामचंद्र भज जय चरणों, शंकर हरि जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। सीताराम सीताराम सीता राम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, राम 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 राम। हरे कृष्णा हरे राम, राम राम हरे हरे। वीर हनुमान अति बलवाना, राम राम रसिया रे प्रभु मन बसियो रे। बोलो वीर हनुमान अति बलवाना, राम राम रसिया रे प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। ओम शंकर। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ गलित ललित दियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नार, वाल्मीक विज्ञान विसार। सुख सनिकाय शेष अनुसार, परन पवन सुत तीरथ नीति। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण हर्षित। तवो शास्त्र ग्रंथ निकोर, मुनि जन धन संतनिको सर्व। आदयांश पद सबही की, आरती श्री रामायण जी की। आवत शांत सांब भवानी, अरुगट सांबो मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कल अर्जुन कानी, काग सुन करुण के। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरण विषय रस की। पवग श्रृंगार मुक्त युवती की, तलन रोग पूरे अमी की। आत्मात विद तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की। श्री राम जय राम,